एक्सप्लेन एंड इलैबोरेट का मतलब है कि हमें सोशल इनइक्वालिटीज को क्लियरली डिफाइन करना है, फिर डेमोक्रेसी से लिंक करके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल्स देने हैं और एंड में इफेक्ट्स और इम्पैक्ट को लॉजिकली कनेक्ट करना है। चलिए इसको स्ट्रक्चर्ड वे में टैकल करते हैं ताकि आंसर कंप्लीट और क्रिस्प लगे। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले हम बेस सेट करते हैं। सोशल इनइक्वालिटी का कोर आइडिया ये है कि सोसाइटी की डिफरेंट ग्रुप्स को रिसोर्सेज, रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज इक्वली नहीं मिलती। इस डेफिनेशन को क्लियर करने से आपका आंसर डायरेक्शन में आ जाता है। अब डेमोक्रेसी को कनेक्ट करते हैं। डेमोक्रेसी का प्रॉमिस होता है इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन और जस्टिस। तो जब इनइक्वालिटी होती है वो डेमोक्रेसी के प्रॉमिसेस को डायरेक्टली वीकन करती है। ये रेलेवेंस पार्ट का हार्ट है। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। इंडिया में इनइक्वालिटी सिर्फ इनकम वाली नहीं है, ये आइडेंटिटी और सोशल हायरार्की से भी स्ट्रांगली टाइड है। एग्जामिनर यही एक्सपेक्ट करता है कि आप मल्टीपल डायमेंशंस कवर करो, सिर्फ एक एग्जाम्पल पर ना रुको। नेक्स्ट, व्हाई इट परसिस्ट समझना जरूरी है, बिकॉज इफेक्ट्स तभी कन्विंसिंग लगते हैं जब कॉजेस क्लियर हों। सो हम स्ट्रक्चरल रीजंस बताएंगे, इंस्टीट्यूशंस, मार्केट्स, सोशल नॉर्म्स जो इनइक्वालिटी को रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। अब इफेक्ट्स और इम्पैक्ट्स को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। आप जब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इफेक्ट्स को अलग अलग बताते हो तो आंसर ज्यादा एनालिटिकल लगता है, जैसे आप सिस्टम को ब्रेक करके समझा रहे हो। इकोनॉमिक इम्पैक्ट को सिंपल लॉजिक से समझो। जब अपॉर्चुनिटीज अनइक्वल होती हैं, टैलेंट वेस्ट होता है, प्रोडक्टिविटी डाउन होती है और पॉवर्टी ट्रैप बन जाता है। डेमोक्रेसी में ये प्रॉब्लम और सीरियस हो जाती है बिकॉज ग्रोथ का बेनिफिट इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। सोशल इम्पैक्ट में हम एवरीडे लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस दिखाते हैं, जैसे डिग्निटी, सेफ्टी, सोशल कोहेजन। ये पार्ट आंसर को ह्यूमन टच देता है और इम्पैक्ट वर्ड को जस्टिफाई करता है। अब रेलेवेंस को एक लाइन में शार्प करते हैं। इंडिया जैसी डाइवर्स डेमोक्रेसी में इक्वालिटी सिर्फ मॉरल गोल नहीं, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी का फाउंडेशन है। अगर इनइक्वालिटीज हाई रहेंगी तो डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शंस तक लिमिटेड रह जाएगी। फाइनली, एक स्ट्रॉन्ग आंसर यूजुअली सॉल्यूशंस के साथ क्लोज होता है। यहाँ आप दिखाते हो कि डेमोक्रेसी के टूल्स, राइट्स, पॉलिसीज, इंस्टीट्यूशंस इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, बस इम्प्लीमेंटेशन सीरियस होना चाहिए। रैप अप में आप एक मिनी कंक्लूजन बोलते हो, इनइक्वालिटी डेमोक्रेसी को हॉलो बना देती है और इक्वालिटी डेमोक्रेसी को मीनिंगफुल। इस कंक्लूडिंग लिंक से आपका आंसर कंप्लीट और एग्जाम रेडी फील होता है।